हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किरण हिंदी स्टोरीज़ पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। कहानी शुरू करते हैं। देव और गौरव दोनों भोपाल के एक स्कूल में पढ़ते थे। वैसे तो दोनों पढ़ने लिखने में अच्छे थे, पर देव क्लास में अव्वल आता था, गौरव टॉप 10 में होता था। स्कूल के बाद दोनों ने फिर एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ भी देव ही अव्वल आता था। दोनों में ना मित्रता थी ना ही शत्रुता, पर प्रतिस्पर्धा अवश्य थी। इत्तेफाक से पढ़ाई के पश्चात दोनों को कैंपस से मुंबई की एक कंपनी में नौकरी मिली। दोनों खुश थे। इसी बीच देव के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। देव उनकी देखभाल में लगा था। इस कारण उसे कंपनी से ज्वाइन करने की तिथि में 2 महीने की छूट ले ली। उधर गौरव ने नियत तिथि पर नौकरी ज्वाइन कर ली। पिता के स्वस्थ होने के उपरांत करीब 2 महीने बाद देव ने भी कंपनी ज्वाइन कर लिया। हालांकि इंटरव्यू के लिखित और मौखिक दोनों टेस्ट में देव टॉप कर रहा था, पर कंपनी के नियमानुसार वरीयता में ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर गौरव सीनियर था। देव बहुत मेहनती था, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदार कर्मचारी था। इसके विपरीत गौरव आराम तर और अपने सीनियर को मस्का भी खूब लगाता था। अपनी वरीयता के रौब में अक्सर वह अपना काम देव पर टाल देता था। देव हमेशा अपने काम के अतिरिक्त गौरव का भी शेड्यूल से पहले पूरा कर देता था। इस बात की खबर कंपनी में सभी को थी। देव का बर्ताव भी सीनियर और जूनियर सभी से मित्रतापूर्ण था, पर अपनी वरीयता और मस्काबाजी के चलते गौरव को प्रमोशन पहले मिल गया। इसके बावजूद देव अपना काम पहले की तरह मन लगाकर कर रहा था। एक शुक्रवार के दिन गौरव ने इंटरकॉम पर देव से कहा, मुख्यालय से चेयरमैन साहब का फोन आया है। इस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सोमवार को देना है। अब तो शाम हो चली है, इसलिए शनिवार और रविवार को भी तुमको ऑफिस आकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी करनी होगी। फिर गौरव ने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, मिस जूली, आप प्रोजेक्ट की फाइल देव साहब को दे दें। जूली ने फाइल देव को दे दिया। गौरव फिर बोला, शेड्यूल पर काम हो जाना चाहिए देव, नो स्लीप प्लीज, वरना चेयरमैन बहुत नाराज होंगे। रिपोर्ट मेरे टेबल पर रखी है, सोमवार सुबह मैं देख लूँगा। वैसे मैं भी आता हूँ। अपनी पत्नी कल मैके से लौट रही है, इसलिए नहीं आ सकूँगा। ओके, डोंट वरी। इधर देव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ वीकेंड में मस्ती करने का प्रोग्राम बनाया था। एक दिन पूरा रिसोर्ट में और पूरे दिन मूवी और होटल में डिनर का इरादा था। शुक्रवार घर लौटा तो थका हारा था। घर पर आते ही फाइल और लैपटॉप टेबल पर पटक कर पत्नी शीला से बोला, जल्दी एक कप चाय पिलाओ, बहुत काम करना है। कल परसों दोनों दिन ऑफिस भी जाना है, और बंटी को कैसे समझाएंगे, सप्ताह भर से मूड बनाए बैठा है रिसोर्ट और मौज मस्ती करने का। उसे हम मना लेंगे। कोशिश करूँगा संडे की मूवी और डिनर का प्रोग्राम यथावत रहे। देव ने पूरी लगन से काम करते हुए रविवार की दोपहर तक काम पूरा कर रिपोर्ट गौरव के टेबल पर रख दिया। फिर ऑफिस से ही फ़ोन कर पत्नी से कहा, शीला, खुशखबरी है, मेरा काम पूरा हो गया है। मैंने मूवी की टिकटें बुक कर ली है। इवनिंग शो में चलते ही और उसके बाद डिनर भी बाहर होटल में करेंगे। तुम लोग तैयार रहना। देव अपनी पत्नी और बेटे के साथ मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने गया। वहां उसने अपने से 2 कतार आगे की कॉर्नर सीट पर गौरव और जूली को साथ बैठे देखा। गौरव ने अपनी बाह को जूली के कंधे तक फैला रखा था। देव ने देखा कि मूवी खत्म होने के बाद कुछ मिनट पहले ही गौरव और जूली हॉल से निकल गए। हॉल से निकलकर देव पत्नी और बेटे के साथ होटल में डिनर के लिए गया। वहाँ भी पार्किंग में उसने देखा कि गौरव की कार पार्क पर जूली के साथ लिफ्ट की ओर जा रही है।
देव ने अपना इरादा बदलकर दूसरे होटल में डिनर करना उचित समझा। वह सहपरिवार दूसरे होटल में डिनर के लिए गया। सोमवार सुबह समय से पहले ही देव ऑफिस में मौजूद था। ना गौरव आया, ना ही जूली। देव ने देखा कि जूली 1 घंटे देर से आई और अपने टेबल पर बैठी काफ़ी खुश दिख रही थी। फिर उसने जूली से गौरव के बारे में पूछा तो बोली, बॉस अपनी पत्नी को लेने एयरपोर्ट गए थे, वे दोपहर तक ऑफिस आ जाएंगे। दोपहर लंच के बाद गौरव अपने चैम्बर में गया तो पीछे से देव भी गया। वह बोला, मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट संडे को ही बनाकर टेबल पर रख दिया था, आप एक बार खुद देख लें। देव, मैंने कभी तुम्हारी रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की है? तुम्हारा काम A1 होता है। यू रिलैक्स, मैं सरसरी निगाह से देख लूँगा, वैसे भी जल्दी नहीं है। चेयरमैन साहब ने कहा, अगले सोमवार को वे आ रहे हैं, उसी दिन प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। देव अपने टेबल पर चला गया। वह रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि आज काम का प्रेशर नहीं है, थोड़ा पहले ही घर जाकर बीवी बच्चे को सरप्राइज करेगा। यह सोचकर वह गौरव को सूचित करने के लिए उसके चैम्बर में गया। उसने कैबिन का दरवाज़ा जरा सा ही खोला था कि गौरव की बात सुनकर वहीं रुक गया। गौरव की पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह चेयरमैन से बात कर रहा था। यस सर, नो डाउट देव का काम काबिले तारीफ़ है, पर फिलहाल मैं उसके प्रमोशन और ट्रांसफ़र के पक्ष में नहीं हूँ। उसके जाने से इस यूनिटी का काम बहुत सफ़र करेगा। फ़िलहाल उसको जैसा है जहाँ है वहीं रहने दीजिए। वैसे कंपनी में नए ब्रांच के लिए आपको एक आदमी की ज़रूरत है, तो एक आदमी है मेरी नज़र में, शायद। चेयरमैन ने पूछा। तभी गौरव बोला, सर अर्जुन है ना, आपके ऑफिस में है, वह मेरा साला है। आप देव के बदले उसे से ही प्रमोट कर दें, वहाँ पोस्ट कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। उधर से चेयरमैन ने कुछ कहा, जिस पर गौरव बोला, यस सर, आप आएँ तो सही, जूली बिल्कुल फ्री रहेगी आपकी सेवाओं के लिए। मैं डर गया था कि कहीं आप जूली के भी ट्रांसफ़र की तो नहीं सोच रहे हैं। चेयरमैन की बात सुनकर गौरव बोला, थैंक यू सो मच सर, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। वैसे देव भी खुश करने के लिए क्यों ना हम लोग देव का प्रमोशन के बदले बेस्ट एम्प्लॉय का पुरस्कार दे दें। देव दरवाज़ा बंद कर अपने टेबल पर चला गया। उसने जूली को फ़ोन करके कहा, गौरव अगर पूछे तो बता देना कि मुझे कुछ काम था, मैं चला गया। अगले सप्ताह मुख्यालय से चेयरमैन साहब पधारे थे। देव ने अपने बनाए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया। चेयरमैन ने प्रेजेंटेशन की भरपूर प्रशंसा की। एक विशेष समारोह में उन्होंने अनाउंस किया, मुझे यह कहने में अत्यंत खुशी हो रही है कि मैनेजमेंट देव के काम में बहुत खुश है। देव जैसे कर्मचारी पर कंपनी को गर्व है, इसलिए मैनेजमेंट ने उसे बेस्ट एम्प्लॉय का पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। मिस्टर देव, आप कृपया मंच पर आकर अपना पुरस्कार स्वीकार करें। पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। देव ने अपना पुरस्कार स्वीकार किया। एक मेडल, एक प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का चेक उसे मिला। उसने माइक हाथ में लेकर कहा, चेयरमैन से कहा, इस इनाम के लिए मैं प्रबंधन का आभारी हूँ, इस विशेष कर गौरव का आभारी हूँ, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मुझे प्रमोशन के बदले यह इनाम मिला है। मैंने अपना त्याग पत्र आपके टेबल पर रख दिया है। फिर देव ने चेयरमैन से हाथ मिलाया और वह गौरव की ओर व्यंग्यात्मक हंसी बिखेरते हुए अपनी सीट पर चला गया। वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य से कभी देव को तो कभी गौरव को देख रहे थे। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।